एजुकेशन पॉलिसी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, काम कर रहे हैं पॉलिसी के पिछले 1-2 वर्षों से, और खासकर जब से ये सरकार बनी है उसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। इस सरकार के दौरान जितने 1 साल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम हुआ है, बहुत हद तक हम आगे बढ़े हैं। जहाँ तक आपने बात की है पेशेंस सिखाना है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट है, अगर किसी में पेशेंस है वो इन्हीं में ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने जो हालात देखे हैं पिछले 20 वर्षों से, खासकर यहाँ कश्मीर में, तो अगर कोई और स्टूडेंट देखेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी पढ़ाई में आगे जा सकता है। जितना इन्होंने हालात को फेस किया है और फेस करने के बाद इतना आगे बढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, तो एक काफी तारीफ बात है। जहाँ तक एजुकेशन न्यू पॉलिसी की बात है, उस पर काम हो रहा है 1 साल से, और आगे भी काम उस पर किया जाएगा। जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट किसी को रोक नहीं सकता, तालीम देना, तालीम देना, चाहे वो किसका बच्चा हो, टीचर का बच्चा हो, एक आम इंसान का बच्चा हो, पॉलिटिशियन का बच्चा हो, वो तालीम जहाँ उसको लगता है, जहाँ उसको माँ बाप तालीम हासिल करा सकते हैं, वो उसको वहाँ से करा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल्स का बात है, जहाँ पे है हमारे पास सबसे अच्छा स्टॉक है, क्वालिफाइड स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अपग्रेड इतना ज्यादा बेहतर है पहले से। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, आज हमारे पास कॉलेजों में इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद ही अगर आप पहले देखते तो इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं था। लेकिन कॉलेजेस जिस तरह से खोले गए हैं, जिस तरह से दिए गए हैं, तो उन कॉलेजेस में रोल जो है वो बहुत कम है। लेकिन सरकार अब कोशिश कर रही है पिछले 1 वर्षों से, तभी मैंने कहा है कि 12% रोल जो है वो कॉलेजेस में इस बार बढ़ा है, ताकि हम कोशिश करते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करें, वो आगे आए, पढ़ाई करें, और पढ़ाई करके जो है आगे जम्मू कश्मीर के लिए काम कर सके, चाहे वो किस भी फील्ड में हो। लेकिन मकसद ये है कि पढ़ाई सबसे अहम है, और पढ़ाई हर बच्चे का हक है, वो पढ़ाई करना चाहिए, और उसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो आगे काम। एजुकेशन पॉलिसी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, काम कर रहे हैं 1-2 वर्षों से, और खासकर जब से ये सरकार बनी है उसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। इस सरकार के दौरान जितने 1 साल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम हुआ है, बहुत हद तक हम आगे बढ़े हैं। जहाँ तक आपने बात की है पेशेंस सिखाना है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट है, अगर किसी में पेशेंस है वो इन्हीं में ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने जो हालात देखे हैं पिछले 20 वर्षों से, खासकर यहाँ कश्मीर में, तो अगर कोई और स्टूडेंट देखेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी पढ़ाई में आगे जा सकता है। जितना इन्होंने हालात को फेस किया है और फेस करने के बाद इतना आगे बढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, तो एक काफी तारीफ बात है। जहाँ तक एजुकेशन न्यू पॉलिसी की बात है, उस पर काम हो रहा है 1 साल से, और आगे भी काम उस पर किया जाएगा। जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट किसी को रोक नहीं सकता, तालीम देना, तालीम देना, चाहे वो किसका बच्चा हो, टीचर का बच्चा हो, एक आम इंसान का बच्चा हो, पॉलिटिशियन का बच्चा हो, वो तालीम जहाँ उसको लगता है, जहाँ उसको माँ बाप तालीम हासिल करा सकते हैं, वो उसको वहाँ से करा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल्स का बात है, जहाँ पे है हमारे पास सबसे अच्छा स्टॉक है, क्वालिफाइड स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अपग्रेड इतना ज्यादा बेहतर है पहले से। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, आज हमारे पास कॉलेजों में इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद ही अगर आप पहले देखते तो इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं था। लेकिन कॉलेजेस जिस तरह से खोले गए हैं, जिस तरह से दिए गए हैं, तो उन कॉलेजेस में रोल जो है वो बहुत कम है। लेकिन सरकार अब कोशिश कर रही है पिछले 1 वर्षों से, तभी मैंने कहा है कि 12% रोल जो है वो कॉलेजेस में इस बार बढ़ा है, ताकि हम कोशिश करते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करें, वो आगे आए, पढ़ाई करें, और पढ़ाई करके जो है आगे जम्मू कश्मीर के लिए काम कर सके, चाहे वो किस भी फील्ड में हो।
लेकिन मकसद ये है कि पढ़ाई सबसे अहम है और पढ़ाई हर बच्चे का हक है, वो पढ़ाई करना चाहिए और उसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो आगे मैम दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, उमर गए, क्या मामला है मैम, आप कंडेम करती है?